नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत करने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, मित्रों, शुभचिंतकों और सभी चाहने वालों पर सदैव बना रहे। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। देश भर में दीपावली मन रही है, उसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, देश की सर्वोच्च संस्थाओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हम लक्ष्मी पूजन में 5 दीपक जला सकते हैं? क्योंकि दिवाली में जो हम पटाखे फोड़ते हैं उससे ओजोन में छेद हो जाता है और ओजोन को नीचे जमीन पर गिर जाने का खतरा बताया जाता है। वैसे मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बात और हाथ जोड़ करके पूछता हूँ, ये कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मत लीजिएगा। मेरे बच्चों की शादी करनी है और मैं अकेला आदमी हूँ जो इस काम के लिए जिम्मेवार हूँ। तो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर मैं जेल चला गया तो बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, इसलिए विनम्रता से पहले क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, आप हमें उस बम बनाने वाले कंपनी का पता बताइए, दुकान का पता बताइए जहां पर आतिशबाजी के समय बम खरीदने पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विश्व कप का मैच चल रहा है, मैच की समाप्ति के बाद स्टेडियम से जितनी ज्यादा बमबारी होती है, आतिशबाजी होती है, उससे ओजोन छेद को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रूस यूक्रेन युद्ध में जितना ज्यादा बारूद गिरा है उतना दुनिया में एक बार कभी नहीं गिरा था, उससे ओजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिडिल ईस्ट में रोज सैकड़ों टन बारूद गिर रहे हैं और दिवाली के अलावा भी देश के पर्यावरण पर और किसी काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे नाली पे खून बहे और लोगों का नाक पर रुमाल रख के चलना भी दुर्भर हो जाए, लेकिन उससे ना तो कोई पर्यावरण को फर्क पड़ता है, ना ही समाज को फर्क पड़ता है। सिर्फ दिवाली में 5 दिया के अलावा जला लेने से फर्क पड़ता है। तो हमको वो दुकान का पता बताइएगा जहां से दीपक खरीदें और बम पटाखा खरीदें जिससे यह फर्क ना पड़े। दूसरे एक साथ में और प्रश्न पूछ रहा था मैं कि आप लोग खाली बैठे होते हैं या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही आपकी कोई दृष्टि पड़ती है? क्योंकि बाकी 30 त्योहारों पर मैं आपके तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं सुनता। मतलब जैसे मस्जिद में महिला प्रवेश करे कि ना करे, वो पुरुषों के साथ नमाज करे कि ना करे, आपकी औकात ढीली हो जाती है, पैंट गीली हो जाती है और पता न नीली पीली की क्या क्या हो जाती है। लेकिन किसी मस्जिद में, मंदिर में अगर कोई महिला का प्रवेश को वहां के सांस्कृतिक, व्यवहारिक और किसी विशेष कारणों से अगर रोक है तो आप वहां पर अपना लकड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं, हथौड़ा लेकर के ऑर्डर करते रहते हैं। तो हमको बताइए कि क्या इस सत्य सनातन बहुल देश में सनातनी होना एक जुर्म है, या आप हम लोगों को उस हथियार का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से मघावत हाथी को नियंत्रण करने के लिए आंकुश का इस्तेमाल करता है। उतनी बड़ी हाथी, उससे इस बात का भरोसा नहीं होता कि जितना बड़ा आंकुश लेकर के मघावत उसको कंट्रोल करता है, उससे बहुत बड़ा हथियार से भी उसका कुछ नहीं हो सकता और वो चाहे तो उसको तोड़ सकता है। लेकिन हाथी के दिमाग में आंकुश का डर शुरू से, बचपन से ही बैठाया गया रहता है। तो क्या हमारे न्यायालय के लोग सत्य सनातन के विरुद्ध बचपन से ही इन सब चीजों का डर बैठाए रहते हैं कि कोर्ट बड़ा है? क्योंकि जो मानता है उसी के लिए बड़ा है, जो ना मानता उसके लिए तो कोई बड़ा ही नहीं है। तो हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म वाले तो मानते ही नहीं। तो आप क्या जिन्हों लोग मानते हैं उन्हीं पर अपना बकवास करते हैं या और भी कहीं करते हैं? यह बात भी कृपया मुझे बताइएगा। और अगर यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ रहा है तो हमें बख्शिएगा, हमारा अपराध क्षमा योग्य लग रहा है, आप क्षमा कर दीजिएगा। एक बाल मन की तरह, क्योंकि आपके सामने तो मैं बच्चा ही हूं, एक बच्चा समझ करके, छोटा बच्चा समझ के हमको माफ करना चाहिए।
इस बयान को बंद करने से पहले भोजपुरी में एक दोहा है, वो आपके सामने अर्ज फरमा रहा हूं कि पियर प्रेम में दग द पागल, निहोरा यह पहुंचाव तानी, आ हम के बतावे कुट बाबू, दिया हम जलावत बानी। धन्यवाद। खैर मित्रों, आज बात सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज से सुप्रीम अनुरोध के बाद जो परम आवश्यक है, जो सबसे जरूरी है, वो यह है कि हमारा देश बदल रहा है। प्रदेश तो खैर बदल ही चुका है। प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश। वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों ने आज शाम को दीपोत्सव देखा होगा। भव्य दिवाली, जो दीपों की माला अयोध्या नगरी में मनाई गई थी, उसका वर्णन अब अद्वितीय है, अविस्मरणीय है और अतुलनीय है। इसकी तुलना पता न त्रेता युग से किया जाए, द्वापर युग से किया जाए, या कल युग के इस महायुग से किया जाए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मित्रों, हमने उत्तर प्रदेश में भव्यता से मुंबई सिने तारकाओं का भौड़ा नाच देखा है। सिनेमा में काम करने वाले चौनिया लोगों को करोड़ों करोड़ रुपया भुगतान करके उनका भौड़ा प्रदर्शन देखा है। एक मुख्यमंत्री के बेटा की निजी प्रेम कहानी को परवान चढ़ाने के लिए एक विशेष हीरोइन का विशेष विमान से विशेष जगह पर आगमन देखा है, वो सब सरकारी खर्चे पर। हमने इस देश में एक नेताजी का जन्मदिन लंदन से बोगी आई है, जिस पर महारानी चला करती थी, और दुनिया के सबसे मशहूर जगहों का मशहूर फूल टनों के संख्या में, जिसमें अरबों रुपया खर्चा हुआ था सरकारी खर्चे पर, उसको हमने देखा है। हमने एक मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर हजार हजार के नोटों का बहुत बड़ा बंडल हार के रूप में अर्पित करते देखा है, और भी कई चीजें देखा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमने इतना बढ़िया दीपोत्सव कहीं नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले से। अब आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, यह भी तो राजकीय कोष से ही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के मठ से तो करवा नहीं रहे, बेशक नहीं करवा रहे, लेकिन दोनों का फर्क बड़ा स्पष्ट साफ है। इसमें कोई माइक्रो साइंस नहीं है कि सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। दो बातें आपको बता देता हूं। पहले वाले में जब नेताजी को खुश करने के लिए उनके परिवार के सामने नाच दिखाती, तारिकाएं नाचती थी, तो राजकीय कोष से पैसा अपने घर ले जाती थी, और नाच में विशेष परिवार के विशेष लोगों का मनोरंजन होता था, और दूर बड़े खड़े लोग, कुछ लोग उसका आनंद लेते थे। इसके बाद मामला खत्म हो जाता था। जब एक मुख्यमंत्री थी तो करोड़ों रुपए की नोटों की माला पहनती थी, हजारों हजार करोड़ रुपया जन्मदिन के बहाने गिफ्ट वसूलती थी, लेती नहीं थी। ध्यान रखिए, वसूलना और लेने में बड़ा अंतर है। जन्मदिन के बहाने एक जन वसूली का कार्यक्रम चलता था। मैं भी एक बार फंसा हूं। हमारा भी एक जानने वाला आदमी आया, बोला जी मैं फलाना पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और हमारे आका का जन्मदिन है, पर्ची कटेगी। मैं बोला जी हम तुम्हारे आका को मानते नहीं, तो पर्ची क्यों कटवाए? नहीं, आपको मानने के लिए तो मैं कहीं नहीं रहा हूं, हम तो पर्ची कटवा ले कर और आपको कटवाना पड़ेगा, और अगर नहीं कटवाएंगे तो एसटी तो ही है, तुरंत लग जाएगा कि आपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, 4 आदमी यहाँ पर गवाही देगा। ये मेरे साथ हुआ है, और उसका मैं सबूत भी दे सकता हूं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो, मेरे पर केस करे, मैं बता दूंगा। यह होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज राजकीय कोष से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दोनों में फर्क समझ लीजिए। जन्मदिन में जो वसूली होती थी वो नेता के घर जाता था, उसका परिवार उसका मौज करता था या पैसे जमा करता था। बाकी किस काम में आता था वो भगवान जाने। जनता के किसी काम में वो रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ। नेताजी के जन्मदिन पर जो भौड़ा प्रदर्शन होता था, वो सिनेमा में काम करने वाले कलाकार अपने घर पैसा ले जाते थे, 2-4 घंटा नाच गाना करते थे और अपने घर जाते थे। लेकिन अब जो दीपोत्सव हो रहा है
पूज्य योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, उसमें क्या क्या लाभ है पहले जान लीजिए। उसमें हमारे देश के सबसे निचले वर्ग के लोग, किसान जो थे, जो मिट्टी का काम करते थे, जो हम कुम्हार कहते हैं, हम उसको किसान कहते हैं। किसान खेत में ही काम करने वाले को नहीं कहा जाता, खेत की मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को भी किसान ही कहा जाता है। ये सबसे गरीब लोग होते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं होता है। एक छोटे से चाक पर मिट्टी लेकर के हाथ से घुमा करके उसका बर्तन बनाते थे। मेरे गांव में भी बहुत बनाते थे, मैं देखा हूँ, मेरे घर के थोड़ी दूर पर था और हम लोग बनाने देखने जाते थे, क्योंकि वो अच्छा लगता था ना, एक लकड़ी डाल के ऐसे से घुमाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उसमें मोटर लग गया है, अब हाथ से घुमाने वाली बात खत्म हो गई। एक छोटा सा मोटर चलता रहता है और बिजली के तो अब कोई दिक्कत कमी है नहीं है पूरे प्रदेश भर में। तो वो जो किसान देश की मिट्टी का इस्तेमाल करके दिया बनाता है और करीब करीब हजारों किसानों के घर, हजारों कुम्हारों के घर जीविकोपार्जन का एक साधन उत्पन्न होता है। साल भर तक उसके घर का भोजन उसी मिट्टी के सप्लाई से होता है। हमारे देश के किसान के खेत की तिलहन से बना हुआ तेल उसमें जलावन के रूप में काम आता है और देश का किसान समृद्ध होता है, साल भर अपने आमदनी का स्रोत इकट्ठा करता है उसी मिट्टी के दिया में तेल डाल करके, क्योंकि वो लाखों टन तेल सप्लाई होता है। वो चीन जापान से नहीं आता, हमारे देश से ही आता है, हमारे देश के ही किसान उसको देते हैं। मतलब कुम्हार मालामाल, किसान मालामाल। और जो स्वयंसेवक उसको जलाने का काम करते हैं, 4 दिन तक वो और कोई काम नहीं करते। आज टीवी पर उनके स्टेटमेंट आ रहे थे, वो सब लड़के नए नए गिटार लेकर के बजाते हुए लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। कर रहे कि हम ही लोग करते हैं, हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मतलब वो कल के इंजीनियर है, उसमें से कोई IAS इंजीनियर, डॉक्टर भी बनेगा और कोई देश का नाम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोशन करेगा और करेगा ही, क्योंकि भगवान राम की कृपा जहाँ पर हुई ता पर कृपा करे सब कोई। रामायण में लिखा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान राम के साक्षात सेवा में जो हो, उसका भविष्य अंधकार में कैसे हो सकता है? भगवान का नाम लेने मात्र से भविष्य सुधर जाती है। वो तो भगवान राम के सेवा में ही अपना 4 दिन, जीवन के बेशकीमती 4 दिन दे रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में कैसे सोचा जा सकता है? तो वो सब लड़के 4 दिन तक राम सेवा करके अपने जो पाप करने की मनसा थी उससे उकृत होते हैं और उसे बाहर निकलते हैं। तो वो इसका लाभ यह होता है कि वो राममय हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पाप करने का मौका नहीं मिलता। भगवान राम का नाम लेने वाला पाप कहाँ कर पाता होगा और कहाँ कर पाएगा? तो मित्रों, इससे किसान मालामाल, कुम्हार मालामाल और शुद्ध तेल की दीपक जलेगी तो पर्यावरण मालामाल। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि दीपक तेल की अगर चलती है तो पर्यावरण को बहुत शुद्ध होता है और पर्यावरण में जो भी शैले, मच्छर और कीटनाशक, कीट पतंग होते हैं, उनका नाश होता है और धरती पर्यावरण के अनुकूल होती है। इतनी ज्यादा फायदा और इतना ज्यादा लाभ वाला कार्यक्रम पूज्य योगी आदित्यनाथ के दिमाग में उपज हुई, दिमाग में आई। इस बात के लिए मैं योगी आदित्यनाथ के हर हर महादेव कह के भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, लख लख बधाइयाँ देता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपके दिमाग में इतना पुनीत कार्य आया और वो अंगीकार हुआ, साक्षात्कार हुआ और पूरी दुनिया उसके साक्षात्कार कर रही है। आज दीपक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र मंदिर का प्रारूप भी बनाया गया था दीप से। ड्रोन से लिए कैमरा से बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे भगवान राम का मूर्ति मंदिर हो। एक जगह भगवान राम की भव्य मूर्ति की मतलब अलग अलग आकृति बना करके दीपक जलाई गई थी और वो दिव्य छटा जो वहां बिखरा था जमुना तट पर, सरजू तट पर, उसका वर्ण अतुलनीय है, अद्वितीय है और उसका मोल नहीं, वो अनमोल है।
मित्रों, राजकोष का सदुपयोग और राजकोष का दुरुपयोग जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है। यह सदुपयोग है, क्योंकि राजकोष का पैसा किसी नाचने वाले के यहाँ नहीं जा रहा है। राजकोष का पैसा किसी निजी नेता के घर नहीं जा रहा है। राजकोष का पैसा राज्य के निवासियों के घर जा रहा है, वो कुम्हार के रूप में हो या किसान के रूप में हो। दोनों ही हमारे निचले तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि रतन टाटा के घर से दीपक आता होगा और मुकेश अंबानी और अडानी दिया बनाते होंगे। नहीं, यह हमारे गांव का गरीब ही बनाता है और गरीब के यहाँ से आता है। हाँ, उसमें आप कह सकते हैं कि मेरे गांव का गरीब लखनऊ में या अयोध्या में नहीं पहुंचा पाता हूँ, हो सकता है बीच में 2-3 बिचौलिया हों, लेकिन वो बिचौलिया भी हमारे ही अपने लोग हैं जो 2-1 रुपया मार्जिन मनी कमाते हैं। गांव से दिया उठाया और अयोध्या तक पहुंचाने में जो बीच के लोग होते हैं उनकी भी कमाई होती होगी। आपका बात माना मैं, आप कह सकते हैं कि जहां किसान को सीधा आमदनी हो सकती थी, क्योंकि सीधा आमदनी का चस्का तो हर आदमी को लग गया है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जो बेनिफिट लोगों को पता चल चुका है, जिसका रोना भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ तो गांव में 15 रुपया पहुँचता है, 85 रुपये बिचौलिया मार लेते हैं। तो हमारे यहाँ गांव डायरेक्ट बेनिफिट का फायदा किसानों और कुम्हारों तक ना पहुंच करके हो सकता है कुछ एक आध बिचौलिया जो बीच में एजेंसी और ठेका ले रखे होंगे। हालांकि मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा होता होगा तब भी अपने ही लोग कमा रहे हैं। बड़ा दलाल नहीं कमा रहा है, नेता का दलाल नहीं कमा रहा है, नेतागिरी की दलाली नहीं हो रही है। यह काम सीधे किसान और कुम्हार से हो रहा है, जो शुभ है। मित्रों, छोटी दिवाली पर अयोध्या में हुए दीपोत्सव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसके आयोजन समिति में लगे हुए तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक विशेष सूचना देता हूं, आपको पता ही चल गया होगा, कल से अयोध्या में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। मतलब जो सदन में होना चाहिए, जो एनेक्सी में होना चाहिए, वो अयोध्या के पावन पवित्र भूमि से हो रही है। मतलब सरकार के कामकाज में सीधा भगवान राम का आशीर्वाद मिला हुआ है और भगवान राम के पावन पवित्र जन्मोत्सव जन्मभूमि अयोध्या धाम में कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो उसमें किसी तरह की करप्शन और खराबी का तो सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा कर सब कोई। और कैबिनेट पर अगर भगवान राम के छत्र छाया में, भगवान राम के माया में और भगवान राम के जन्मस्थल पर अगर हो रहा है, तो उसमें पावनता, पवित्रता और शुद्धता की क्या चर्चा की जाए, वो तो लेस मात्र भी कमी नहीं आई होगी। योगी आदित्यनाथ हर मामले में बधाई के पात्र है, हर बार बधाई के पात्र है। अंत में मैं एक ही बात आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको लगता है कि राजकीय कोर्ट से मुंबई सिनेमा के अर्धनग्न लड़कियों की नाच ठीक है, जन्मदिन के तोहफे के रूप में वसूली ठीक है और दीपोत्सव ठीक नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, राजकोष से दीपोत्सव ठीक है, क्योंकि नाच गाना करके सिनेमा वाले लोग पैसा ले जाते हैं और जन्मदिन पर वसूली करके घर में पैसा जाता है, लेकिन अगर यह पैसा राजकोष से है तो ये राज्य के किसान और कुम्हार के यहाँ जाता है, जो हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं। तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपका मतदान रूपी आशीर्वाद किसको मिलेगा और आपका आशीर्वाद किसके साथ होगा। उनका आशीर्वाद तो आपके साथ है, आपका आशीर्वाद किसके साथ है, यही आपको बताना है, दिखाना है और जतलाना है। आप जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे, जरूर जतलाएंगे। इन्हीं मनोकामना, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत महान।